इंडिया की फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद वो क्रैश हो गई, गिर गई। उसमें 200 से ज़्यादा पैसेंजर थे। अभी फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तो एक बड़ा हादसा हुआ है। एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी एयर इंडिया की जो बड़ा क्रैश हो गई। खैर बड़ा दुखद हादसा है ये। ईश्वर से प्रार्थना सबकी सब सुरक्षित सबका बचाव हो जाए, यही इस समय तो यही बात कह सकते हैं। लेकिन ये क्यों हुई इस बात की विचार करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे होते पूरे देश के उस पर सवाल उठता है, क्षमता पर। सर, लगातार सरकार अभी भी निशाना साध रही है, 11 साल की उपलब्धियां बता रही है, प्रेस वार्ता भी की जा रही है। आपने हालांकि अपनी तमाम बातें रखी। मुख्यमंत्री नाथ सिंह का एक बयान भी आया है कि कांग्रेस लंगड़ा घोड़ा है, उसका कुछ है नहीं, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। ऐसा है जो जैसा खुद होता है ना वो दूसरों को कहता है। एक और आपने शिक्षा विभाग की कई बातें आपने रखी है, आपने शिक्षा विभाग की कई बातें रखी हैं। शिक्षा मंत्री ने भी एक बात रखी है कि उनका कहना है कि मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम शिक्षा विभाग के अंदर हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे शिक्षा विभाग में फाइलों को लेकर के। हिंदी तो कंपलसरी है, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। पहले भी इस्तेमाल होती थी, अभी इस्तेमाल होती है। वो विभागीय कामों में इंग्लिश की बजाय हिंदी लाना चाहते हैं, इंग्लिश कागजों की बजाय। चलो वो तो एक अलग बात है, इसमें मेरे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इंग्लिश और हिंदी, हिंदी तो कंपलसरी है। अपने हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, उनको राष्ट्रीय भाषा कैसे बनी ये भी उनको पता होना चाहिए। एक वोट से बनी थी, वो भी मेरे पिताजी की वोट थी और ज्ञानी गुरमुख सिंह मसावर की वोट से राष्ट्रीय भाषा। हाँ, और बोलो। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा मंत्री कहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। प्रयास तो करते हैं वो बोलने की। सर, एचएयू में जिस तरीके की घटना हैं? एचएयू में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जो हाँ। घटना हुई, छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इस तरीके से देखते हैं इस तरह नहीं, जो एचएयू के प्रशासन का जो व्यवहार रहा है वो निंदनीय है। और केस तो रजिस्टर हुआ रजिस्ट्रार पे भी, लेकिन वाइस चांसलर शुड ऑल्सो गो। तुरंत उनको वहाँ से मना चाहिए। ऐसे इस किस्म से कभी यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं क्या भाई? पहले तो तुमने उसका बच्चों का स्कॉलरशिप कम कर दिया। उनका जो था 70% जिसको भी नंबर मिलते थे उसको मिलता था, उसको आपने कैपिंग कर दिया 25% का। और जो क्वालिफाइंग मार्क थे वो 75% कर दिए। जाती है बच्चों के साथ। और फिर अपनी आवाज़ उठाना, बात करना उनका में ये थोड़ा ही लाठी प्रोफेसर और उनका ये खुद लाठियाँ लेके मारे, इनका काम थोड़ा ही है। कानून व्यवस्था की तरीके से चलेगी। बिल्कुल ये गलत है और बहुत निंदनीय उनकी कार्रवाई है। सर, आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उनको इनवाइट किया गया है 25th आर्मी सेलिब्रेशन को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर कि इस तरीके से इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है पाकिस्तान को? मैं कह चुका है हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है, यही तो बताया मैंने। कोई भी हमारा देश हमारे साथ नहीं आके खड़ा हुआ। जो हमारे मतलब टेस्टेड फ्रेंड्स हैं वो भी नहीं बोले। क्या कारण? ये विचार करने का है। जबकि कोई ऐसा भी समय था सारे देश हिंदुस्तान के साथ खड़े होते थे। हो गया? चलो, हमारे अध्यक्ष जी से पूछो।